दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विथ रविलॉजी में। हम कक्षा 10 की जो साइंस है वो पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड में क्या क्या पूछा जाता है वो यहाँ से आएगा। ये कर लोगे आपका बोर्ड में 10 नंबर पक्का हो जाएगा। पहला इसका चैप्टर है, नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन। इसके बारे में है ये चैप्टर। इसमें ऑब्जेक्टिव हम सवाल करने वाले हैं। पहला है, अपने से पूछा गया है COA की अभिक्रिया अगर H2O से कराई जाए, यानी कि कैल्शियम जो ऑक्साइड है उसकी अभिक्रिया जल से कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तो देखो, पहला ऑप्शन है अपघटन, दूसरा वियोजन, संयोजन, विस्थापन। देखो, दो चीज़ें संयोग होके बनी है तो ये होगा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जिंक है, जिंक की छिलन होती है, जैसे अपन पेंसिल को छिलते हैं वैसी छिलन होती है। बर्तन साफ करने का, जैसे वो साफ करने का होता है लोहे का, वैसी छिलन नजर आती है। उस पर HCl डालने से कौन सी गैस निकलेगी? तो उस पर HCl निकालोगे तो वो हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। तीसरा सवाल है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना कैसी प्रक्रिया है? तो ये साग सब्जियां कंपोस्ट होती है तो वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे उष्मा बाहर निकलती है। क्षेपी में बाहर निकलेगी और शोषी में उसको आवश्यकता पड़ेगी। चौथा है, CuSO4 की जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यह विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि ये जो SO4 है ना, CuSO4, इसकी जगह पे Zn आ गया यहाँ पर, और यानी कि Zn का विस्थापन हो गया एक तरीके से। पांचवा सवाल है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण आपको बताना है। ये 4 अभिक्रिया दे रखी है, इनमें से अपघटन अभिक्रिया कौन सी है? अपघटन में क्या होगा, एक पदार्थ टूटकर 2 भागों में बन जाएगा, अपघटन हो जाएगा उसका, यानी कि वियोजन हो जाएगा। तो देखो CaO CO3 ये वाली, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका द वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, तो ये अपना ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है? तो आपको पता है ग्लूकोज टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, H2 में और ऊर्जा में। तो यह अभिक्रिया क्या होती है? श्वसन में होती है। जब हम सांस लेते हैं ना तो ये वाली अभिक्रिया होती है। इसका ऑप्शन सही है। सातवां सवाल है, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर जो वो परत चढ़ जाती है, उस पर रंग परत, एक परत चढ़ जाती है उस पर, वो यानी जंग लग जाता है। वो जंग कौन से कलर का होता है? तो जब ये तांबे पर चढ़ती है तो हरा हो जाती है, और अगर चांदी पर चढ़ती है तो ध्यान रखना काली हो जाती है, चांदी पर काली हो जाती है। लेकिन इसके लिए ऑप्शन कौन सा है? ये वाला द वाला ऑप्शन सही है। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो ये देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अभिक्रियाओं के किस प्रकार से किया जाता है, मतलब कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपको बताना है। तो मैंने जैसे ऊपर बताया था कि किस अभिक्रिया से इसको बता सकते हैं। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया भी है, क्योंकि दो पर पता जो अपने दो है चीज़ें संयोग की दूसरी बनी है, तो ये संयोजन अभिक्रिया भी है। ठीक है, एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें उष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए और बे वाला। नवा सवाल है, लंबे समय तक तेली अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो जैसे कुरकुरों में जो आप खाते हैं बहुत सारी चीज़ें होती है, इसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इसका बे ऑप्शन सही है। 10वां सवाल है, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे उसके दौरान जो श्वेत अवक्षेप बनेगा वो क्या होगा? तो देखो, ये यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम की अभिक्रिया क्लोराइड से होगी और सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम से होगी। तो क्या बनेगा? सल्फेट बेरियम सल्फेट बनेगा। तो आपका बे ऑप्शन सही होगा। यह अवक्षेप बनेगा, यानी कि अवक्षेप बनने के बाद जो भी चीज़ जिसमें भी बना हो गया बीकर में, तो वो क्या होगा? वहाँ पर जम जाएगा। अगला सवाल है, MnO2 प्लस 4 HCl, इसकी अभिक्रिया कराई तो क्या बना? MnCl2 H2O पानी और क्लोरीन गैस बनी। तो कह रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में अपचयित पदार्थ को पहचानिए कि किसका अपचयन हुआ है, वो देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो ध्यान से देखोगे, ये HCl है और HCl क्या हुआ? Mn के साथ जुड़ गया और क्लोरीन अलग से निकल गया। तो असल में जो क्या हुआ, HCl का अपने ये अपचयन हुआ। तो इसलिए इसको हम कहेंगे इसका बे वाला सही है, यानी कि यहाँ पर यह बे वाला सही है। नेक्स्ट है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो, संगमरमर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो इसका सूत्र क्या होगा? ये से वाला कैल्शियम कार्बोनेट। 13 सवाल है, इसमें कहा है बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। दीवारों पर क्या होता है? इसको चूना बोलते हैं। चूने को आप मटकी में डालते हैं और फिर वो ठंडा हो जाता है, गर्म होने के बाद उसकी अभिक्रिया होती है और ठंडा हो जाता है, उसकी फिर पुताई की जाती है दीवारों पर, कच्ची दीवारों पर। तो वायु की उपस्थिति में कौन सी गैस मतलब इससे निकलती है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? कौन सी गैस ऐसी होती है जिससे क्या होता है कि वो चमक हो जाती है, सूख जाती है? तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 14वां सवाल है कि AgCl की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में कराई जाए तो Ag और Cl में यह टूट जाता है। तो इसमें यह बताना है कि उपयुक्त अभिक्रिया में दूसरा रंग का पदार्थ निकलता है, वो क्या है? देखो, दूसरा रंग का आपने चांदी देखी है,
चांदी का कैसा रंग है, दूसरा रंग है। तो यहाँ Ag और Cl है, मतलब क्लोरीन तो गैस है, तो Ag मतलब Ag चांदी अर्जेंटम, तो क्या बना, Ag अर्जेंटम बना। 15वां है नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी का जो काला रंग की परत चढ़ जाती है, यह प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को संक्षरण कहते हैं। संक्षरण मतलब जंग लग जाना। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सरल तरीके से मैंने बताया है। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।